हेलो दोस्तों, मैं राकेश चोटिया स्वागत करता हूं आपका मेवाड़ डिजिटल में। चलिए आज हम मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। हमने इससे पूर्व की जो क्लास थी उसमें ये पढ़ा था कि जो भूगोल है उस भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक मानव भूगोल है और एक भौतिक भूगोल है। तो हम यहाँ कक्षा 12 की जो मानव भूगोल है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर पे है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, पहली बात ये जर्मन भूगोलवेता है। जर्मन भूगोलवेता। दूसरी बात, इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक जो मानव भूगोल है, मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी, उसके जन्मदाता कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो मानव भूगोल है उसका प्रतिपादन किया था। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपा जियोग्राफी। एंथ्रोपा जियोग्राफी। एंथ्रोपा जियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के अंदर फ्रेडरिक रेडजेल ने सबसे पहले जो मानव भूगोल है उसके बारे में बताया था। इस कारण फ्रेडरिक जो रेडजेल है उनको आधुनिक जो मानव भूगोल है उसका जन्मदाता कहा जाता है। अब फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। अब जैसे प्रश्न आ गया, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, उक्त कथन किसका है? अब आपके सामने जैसे नाम आ जाए, जैसे फ्रेडरिक रेडजेल, पॉल विडाल डिला ब्लास, एलन सी सैंपल, इनमें से ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो है फ्रेडरिक रेडजेल का। या फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच दो वर्ड याद करना है, मानव समाजों और धरातल, इनके बीच जो संबंधों का जो संश्लेषित जो अध्ययन है वो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल है। 2 नंबर पे है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल
अमेरिकन भूगोलवेता है, ये भी याद करना है कौन से देश के है ये ध्यान रखना, तो अमेरिकन भूगोलवेता। और एलन सी सैंपल फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है, फ्रेडरिक रेडजेल की। रेडजेल की ये शिष्य है, ध्यान रखना, एलन सी सैंपल। सी मतलब चर्चिल, पूरा नाम एलन चर्चिल सैंपल। एलन सी सैंपल अमेरिकन भूगोलवेता और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या। तो एलन सी सैंपल के अनुसार जो मानव भूगोल है उसकी परिभाषा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील, क्रियाशील की जगह आप एक वर्ड ये भी लिख सकते हो, चंचल। क्रियाशील मानव, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो एलन से जो सैंपल की जो ये परिभाषा है, इसमें परिवर्तनशीलता पर जोर दिया है। परिवर्तनशीलता, संबंधों की जो परिवर्तनशीलता है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, ध्यान रखना। तथ्यात्मकता, 3 नंबर पे है पोल विडाल डी ला ब्लास। कक्षा 12 के अंदर इन्हीं 3 भूगोलवेताओं की परिभाषाएं आपके आती है। 1 नंबर फ्रेडरिक रेडजेल, 2 नंबर एलन सी सैंपल और 3 नंबर पे है पोल विडाल डी ला ब्लास। और इन्हीं में से ज्यादातर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पोल विडाल डी ला ब्लास फ्रांसिस भूगोलवेता है, फ्रांस के फ्रांसिस भूगोलवेता है पोल विडाल डी ला ब्लास। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, संभववाद के जन्मदाता। संभववाद के जन्मदाता है पोल विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का जन्मदाता माना जाता है। अब पोल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि भाई जो ये मानव भूगोल है ये पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जो जीव यानी कि मानव है उनके बीच में जो संबंध है, उन संबंधों से उत्पन्न जो संकल्पना है वो आपकी जी के पोल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो एक बात इसको नोट करना है, संभववाद के जो जन्मदाता है वो है पोल विडाल डी ला ब्लास। फिर आगे देखिए 1970 के दशक में मानव भूगोल में तीन विचारधाराओं का उदय हुआ। तो यहां से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल में कितनी विचारधाराओं का उदय हुआ। तो 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ है और उन तीनों विचारधाराओं के नाम याद होने चाहिए आपको। एक नंबर है आमूलवादी या
कल्याण परक विचारधारा। 2 नंबर है रेडिकल। 1 नंबर पे है मानवतावादी। मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा। और 2 नंबर पे है रेडिकल या आमूलवादी। और 3 नंबर पे है व्यवहारवादी। ये तीनों ही विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से। 1970 के दशक में मानव भूगोल में कितनी विचारधाराओं का उदय हुआ? तो 3 विचारधाराओं का। 1 नंबर मानवतावादी, जिसका दूसरा नाम है कल्याणपरक, 2 नंबर रेडिकल। और यहां से 1 नंबर का प्रश्न आता है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग हुआ है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग, रेडिकल या आमूलवादी जो विचारधारा है उसके अंदर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल की शाखाएं या उपक्षेत्र। जैसे 1 नंबर जैसे सामाजिक भूगोल, 2 नंबर पे जैसे राजनीतिक भूगोल, 3 नंबर पे आर्थिक भूगोल, 4 नंबर पे जनसंख्या भूगोल, ये सभी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। अब यहां से आपके प्रश्न आते हैं, इन शाखाओं के उपक्षेत्रों के एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐतिहासिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है, उपशाखा है। जैसे चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। अब जैसे चिकित्सा भूगोल में जैसे महामारी विज्ञान, अब जैसे प्रश्न आ गया महामारी विज्ञान का संबंध कौन सी भूगोल से है? तो सामाजिक भूगोल से उसका संबंध नहीं, उसका संबंध है चिकित्सा भूगोल से। और चिकित्सा जो भूगोल है उसका संबंध है सामाजिक भूगोल से। जैसे सांस्कृतिक भूगोल, ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। जैसे राजनीतिक भूगोल है तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र है, एक निर्वाचन भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। जैसे आर्थिक भूगोल है, जिनसे आय की प्राप्ति होती है, जैसे कृषि भूगोल है। संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल। जैसे जनसंख्या भूगोल है तो जनसंख्या भूगोल में जैसे जनानकीय विज्ञान, जनानकीय विज्ञान, ये जनसंख्या भूगोल की एक उपशाखा है। तो ये आपके जी के पहले चैप्टर से संबंधित जैसे मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की विचारधाराएं और मानव भूगोल की शाखाएं, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट है।